फिर इंडिया की पॉलिसी तो हिस्टोरिकली ये नॉन अलाइनमेंट की और रशिया के करीब रहने की ठीक होगी। आज वो अरब के करीब हैं, वहाँ से भी तेल ले रहे हैं, रशिया से भी तेल ले रहे हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही हैं। और जबकि पाकिस्तान जो है वो ना तो कोई रशिया हम पे ट्रस्ट कर रहा है, अरब्स भी हम पे तंग आ गए हैं। तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री जो रशिया के साथ बनती है, वो बड़ी जो है ना, एक जिसमें कि एक मिसट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी का लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, फुकदान है। और उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी काबिल ज़िक्र मिकदार में जो है वो तेल ले सकता है, चूँकि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ रही हैं बुनियादी तौर पे रिसेंटली, वो ये रही हैं कि हम एक बार फिर जो है वो अमेरिकी पॉलिसियों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इन हालात में रूस के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम है। तीसरा जो है, ये हिस्टोरिकली जो भी चीज़ें होती हैं जी, आप जिस तरह की भी रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं किसी कंट्री के साथ, उसके एक बाकायदा जो है वो रिकॉर्ड्स बनते हैं और वो बड़ा अरसा आपके साथ साथ रहती है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान का रवैया जो है वो सोवियत यूनियन के बारे में, जिसको अब रशिया ज़ाहिर ऑन कर रहा है और कैरी ऑन कर रहा है, उसके बारे में बहुत ही जो है वो अनरियलिस्टिक, नॉन पॉलिटिकल और बल्कि अनडिप्लोमेटिक रहा है। और उस हिसाब से उन्होंने जितनी भी पॉलिसियाँ इख्तियार की हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो इस कदर आप समझ लें कि खतरनाक और काउंटर प्रोडक्टिव किस्म की पॉलिसीज़ थी कि उनके शैडो से आपको निकलने के लिए अनदर जो है वो 20-30 इयर्स चाहिए, वो भी इस सूरत में कि आप एक प्रॉपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रॉपर अपना पोस्चर जो है वो इख्तियार करें। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि रूस के साथ वो पहले जो कहानियाँ मशहूर थी जी कि हमने रूस का दौरा नहीं किया, हम अमेरिका चले गए। उसके बाद जाके जो है वो पाकिस्तान ने बाकायदा हथियार उठा लिए रूस के खिलाफ, खैर माहे में शामिल हो गए। ये सीटो, सेनीटो वगैरह इस तरह की जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी, बगदाद पैक्ट्स, ये सारे मिला के, तो उसके नतीजे में आप जो है वो एक बहुत बड़ी आपने दीवार खड़ी की अपने और सोवियत यूनियन के दरमियान, जिसको तोड़ने के लिए ज़ाहिर है आपको एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, जिसमें आप प्रूव करें कि आपकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक अलाइनमेंट है, उसमें कोई तब्दीली आई है। तो ये इस वक़्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ में और इंटरनेशनल मार्केट में, जो कमर्शियल मार्केट है, उसमें उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत जो है वो गिर चुकी है। चूँकि जिस मुल्क में आपका प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली ये कहता है कि हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं और आपका आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर रिपीटेडली कहता है कि हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, उस मुल्क को क्रेडिट पे कितना एक तेल जो है वो कोई दे सकता है। चूँकि उसमें तो बुनियादी शर्त ये होती है कि क्रेडिटर पीछे हट जाता है, वो अपने मफादात को देखना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये रिकवर हो भी सकती है अमाउंट या नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनकी चीज़ों को आप सामने रखें तो नटशेल में लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, मिसट्रस्ट और उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस जिसका पाकिस्तान को इस हद तक सामना है कि इज़ ऑलमोस्ट एट दी ऑन दी वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है, वो मिला के और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपकी जो है आड किस्म की और अजीब-ओ-गरीब किस्म की जो ख़ाहिशात और अलाइंसमेंट हैं, उनको मिला के तो आपको रशिया से कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो आपको कोई जो है वो बड़ी कंसिडरेबल अमाउंट में जो है वो ऑयल प्रोवाइड करेगा। तो बैरिस्टर साहब, फिर ये बात एस्टैब्लिश हुई कि इंडिया का जो रशिया के करीब रहना पिछले 75 साल में उनको हर दौर में पे करा, और उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो हर दौर में पे की, हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए, हमने बड़ी जंगों में लड़ाई लेना शुरू कर दी। आज इंडिया को सस्ते दामों तेल भी मिल रहा है। तो अमेरिका में देख रहा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन कांग्रेस में इंडिया के जो ऑयल बाइंग है उसको डिफेंड कर रहे थे। इंडिया S-400 लेता है रशिया से, तो अमेरिका उसको डिफेंड करता है कि इनके पुराने ताल्लुकात हैं। तो फिर ये जहाँ पे आज हम पहुंचे हैं, जहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी हाथ खड़े कर गई है, सिविलियंस भी हाथ खड़े कर गए हैं, और हमें ये नहीं पता लगा कि हम किस साइड पे हैं। जनरल बाजवा जाते जाते अमेरिका से फिर ताल्लुकात जो हैं उसको ठीक तो कर गए हैं। तो आप ये इसको कैसे देखते हैं कि फिर इंडिया की पॉलिसी तो हिस्टोरिकली ये नॉन अलाइनमेंट की और रशिया के करीब रहने की ठीक होगी। आज वो अरब के करीब हैं, वहाँ से भी तेल ले रहे हैं, रशिया से भी तेल ले रहे हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही हैं।
और जबकि पाकिस्तान जो है वो ना तो कोई रशिया हम पे ट्रस्ट कर रहा है, अरब्स भी हम पे तंग आ गए हैं और इंटरनली हमारा एक फ़ौज हुआ करती थी जो स्ट्रॉन्ग अदारा होता था, उसको उसने अपने आप को कमज़ोर कर लिया है। देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसको पे कर रही है। और इसको अगर आप पूरे तरीके से समझें तो कोई भी पॉलिसी जो कि बेस कर रही हो प्रिंसिपल्स पे, वो अल्टीमेटली जाके तो आपको पे करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पॉलिसी आप रखते हैं किसी वक्ती मफाद के लिए और बिल्कुल ही एक टेम्परेरी जो आपको फ़ायदा किसी से उठाना है तो उस बुनियाद पे आप किसी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो इतना ही शॉर्ट होता है। अब ये जिस मकाम पे इंडिया इस वक़्त पहुँचा है ना जी, जिस पे पूरी दुनिया में फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से इवन के उनके जो इंतहाई हार्श किस्म के क्रिटिक लाइक इमरान खान भी उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं। तो उसके पीछे जो हकीकत है वो ये थी कि उन्होंने जो पॉलिसी उस वक़्त अपनाई नॉन अलाइन की पॉलिसी, वो कोई आसान काम नहीं था। उस वक़्त के वक़्त में जबकि कोल्ड वॉर और एक सख्त खौफनाक किस्म का तसादम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वेस्ट और सोवियत यूनियन के दरमियान, उस वक़्त कोई भी मुल्क जो है उसके लिए सर्वाइवल जो है, एक लाइफ किस्म की थ्रेट जो है वो क्रिएट हो जाती थी, आप एक गैर जानबदार पोस्चर अगर इख्तियार करें। चूँकि उसके लिए कोई रूम ही नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन जिन मुश्किल हालात में इंडिया ने उस पे स्टैंड किया, आगे चल के तो ये हमारे लीडरों को तो छोड़ें जी, खुद जो है वो प्रेसिडेंट आइज़नहावर से लेके प्रेसिडेंट केनेडी और बाद में जितने आए, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इंडिया की जो नॉन अलाइन की जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और उसका जो है वो हमें भी और पूरी जो आज़ाद दुनिया और इंटरनेशनली उसका ये फ़ायदा हुआ कि अगर उसके बजाय इंडिया जो है वो बिल्कुल ही पार्ट और पार्सल बन जाता अगर सोवियत यूनियन का, तो ज़ाहिर है कोल्ड वॉर का जो दायरा कार था वो मज़ीद वसी हो जाना था, या वो सिर्फ़ अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिल जाता तो उससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ी हलचल नहीं मचनी थी, लेकिन उसकी वजह से भी कोल्ड वॉर जो है उसमें वो आना था। लिहाज़ा उन्होंने जो एक बैलेंस स्टैंड लिया, उसकी वजह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्ड की स्पेसिफिकली जो सोवियत यूनियन के साथ। और आज इंडिया जो कुछ है ये मैं आपको बताऊं कि उसके सारे जो है रूट्स वो जाके उस पॉलिसी के साथ मिलते हैं दो वजूहत की वजह से। एक तो उस पॉलिसी की वजह से इंडिया ने जो है वो टेक्नोलॉजी ली और अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया। इंडिया थर्ड वर्ल्ड की वाहिद कंट्री थी जिसने एक नेशनल बुर्जुआजी जिसको कहते हैं नेशनल कैपिटलिस्ट एक क्लास जो है उसको डेवलप किया, फैक्ट्रियां लगाई, सनतें लगाई, टेक्नोलॉजी ली, बजाय इसके कि वो अपने मुल्क को जो है वो दूसरे मुल्कों की मंडी में बदल के रख दें, जिस तरह के पाकिस्तान ने किया, मेड इन जापान या मेड इन फलां की एक खुली मार्केट बना के रख दी थी। तो उसके नतीजे में आज इंडिया में जो इंडस्ट्रियल बैकबोन है और जो एक आपको नज़र आ रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इकोनॉमिक उठान, उसके पीछे ज़ाहिर है ये 20-30 सालों का एक पूरा काम है।